इंटरमीडिएट के एग्जाम में हर साल निबंध लिखने को आता है। 5-6 प्रकार के निबंध होते हैं, उसमें से एक निबंध लिखने को आता है। हर साल निबंध लिखने को आता है। मैं देखिए लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये लास्ट ऑप्शन आज हमने लिख कर रखा हुआ है, आपको दिखाएंगे। वो भी 60 में लिखा है, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। तो एग्जाम में पहले 60 में ही लिखा जाता है। तो देखिए ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये हम आज लिख कर दिखाएंगे आपको। देखिए हमने स्केच से लिखा है, कुछ कुछ पॉइंट छूट रहे थे। तो देखिए सबसे पहले आप अपना प्रश्न डालेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग ये 4 वाला लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है। अब फर्स्ट हेडिंग देखिए मैं छूट गया था, इसलिए यहाँ लिखा हूँ प्रस्तावना। पृथ्वी पर मानव के विकास को रोकने वाले कारकों में प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, वायु आदि के लिए हानिकारक है। यह हमें और हमारे आसपास के सभी चीजों को हानि पहुंचाता है, जो निम्नलिखित है। इस प्रकार देखिए हमने पॉइंट डाला, पहले ही पॉइंट डाल देना है। देखिए ब्लैक पेन से वायु प्रदूषण, सेकंड है मृदा प्रदूषण, थर्ड है जल प्रदूषण, फोर्थ है ध्वनि प्रदूषण और पांचवा है आप हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, पहले इसको हम हेडिंग डाल लिया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में हम लिखेंगे वायु मनुष्य एवं पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अपने भाषा में लिखना है, केवल एक बार सुन लो। अगर वायु न हो तो सभी जीवित नहीं होंगे। इसलिए वायु को शुद्ध रखने के लिए मोटर वाहनों इत्यादि को कम से कम यूज करना चाहिए एवं खुले में शौच नहीं करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए अब हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण। यह कहा गया है कि जल ही जीवन है, इसलिए अगर जल नहीं होगा तो कोई भी जीवित नहीं होगा। जल के कारण ही भोजन बना सकते हैं, खा सकते हैं, कर सकते हैं, और वृक्षों को भी भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को सुरक्षित व शुद्ध रखना चाहिए। अगर किसी गड्ढे में जल है तो उसे तुरंत मिट्टी से बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वे डेंगू मच्छर जैसे बीमारी, कारखानों से निकलने वाले मल और प्रदूषण, जल को उचित जगह पर निकास के लिए प्रबंधन करना चाहिए, नहीं तो इससे अधिक प्रदूषण फैल सकता है। अब देखिए नंबर 3 मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण को जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो बहुत जल्दी लोग भोजन के लिए तरस जाएंगे